कल से बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कोई काम तो है नहीं। वो मेरा टेलीफोन नंबर डिस्प्ले किया सोशल मीडिया में और बहुत सारे लोगों को थ्रेट आ रहे हैं। इसमें लगा हुआ तभी तो टिकट बेचा है, तभी तो ईडी सीबीआई के डर के साए में रहती हैं। ये यहाँ पर नारायणा में 25 गज के झोपड़ी में रहने वाली, जहाँ देखो वहीं प्रॉपर्टी है। तो मायावती पर विवादित बयान देकर फंसे पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज बता रहे हैं जान को खतरा। कह रहे हैं कि मिल रही हैं धमकियां, लगातार घनघनाए जा रहा है उनका फोन, आई जा रही है थ्रेट कॉल्स। वो आरोप लगा रहे हैं बसपाइयों पर, मांग रहे हैं सुरक्षा। दरअसल अपने एक बयान से सवालों और बयानों के भंवर में फंसे उदित राज भन्नाते हैं, मीडिया को बुलाते हैं और लगा जाते हैं कई गंभीर आरोप बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती पर। जनतंत्र का हत्यारा है तो क्या वो फिजिकली हत्यारा होता है? ये मैं छोटा सा उपाट है, इत्तेफाक से रह गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग देख लो, जिसकी वजह से सारा बवाल है। कल से बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कोई काम तो है नहीं। वो मेरा टेलीफोन नंबर डिस्प्ले किया सोशल मीडिया में और बहुत सारे लोगों को थ्रेट आ रहे हैं। मैंने पुलिस को भी शिकायत कर दिया है, एसएचओ नॉर्थ एवेन्यू और डीसीपी को, पुलिस कमिश्नर को, कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। भाई यह ऐसी तेजी, बाबा साहब का, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान जब अमित शाह ने किया तो क्यों नहीं दिखाई? 18 तारीख को संसद में बाबा साहब का अपमान होता है और बहुजन समाज पार्टी 24 को जाके प्रदर्शन थोड़ा बहुत करती है। उदित राज पुलिस में मिल रही धमकियों की शिकायत का दावा भी करते हैं, तो वहीं एक बार फिर वही दावा कर देते हैं कि मायावती ने बहुजनों के हक पर डाका डाला, कांशीराम के मिशन को रौंद डाला और बसपा सुप्रीमो मायावती का पूरा इतिहास याद दिला डालते हैं। कह जाते हैं कि मायावती ने पूरे आंदोलन को ही बेच डाला, बसपा का बीजेपीकरण कर डाला। बहुजन समाज पार्टी के लोग ही थे। अब सवाल इस बात का है कि जहां तो तेजी दिखाना चाहिए वहां तो तेजी नहीं दिखाती, तो पूरा आंदोलन बेच दिया। करोड़ों कार्यकर्ताओं का बलिदान इसमें लगा हुआ, तभी तो टिकट बेचा है, तभी तो ईडी सीबीआई के डर के साए में रहती हैं। ये यहाँ पर नारायणा में 25 गज के झोपड़ी में रहने वाली, जहां देखो वहीं प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? बहुजन समाज ने दिया। बहुजन समाज न जुड़ा होता, वोट न देता, तो खरीदने की ताकत इनको कहां से आती है? खरीदने बेचने की ताकत कहां से आती है? उनके साथ क्रूरता से व्यवहार किया, मिलना दूर कर दिया और कोई लाभ नहीं दिया, अपमानित किया। और जब पार्टी बन के तैयार हो गई तो धन्ना सेठों को टिकट दिया गया, पैसा दिया गया। ये इसमें हम सब लोगों का योगदान है। तो बहुजन समाज पार्टी का पूरा बहुजन समाज आंदोलन देखा जाए तो उसके दो भाग हैं। एक भाग यह है कि सामाजिक आंदोलन जो काशीराम जी ने बनाया, दूसरा भाग जिसका नेतृत्व मायावती जी कर रहे हैं, राजनीतिक भाग, उसका बीजेपीकरण हो गया। तो बीजेपीकरण हो गया है तो आप क्या कर रहे हैं? दलित समाज को मैंने कहा और जो सामाजिक न्याय, कि भैया इनका साथ छोड़ो, इनको खत्म करो। अब जरा जान लीजिए कि उदित राज और उनसे जुड़े उस विवाद की पूरी कहानी क्या है, कि कैसे गीता और श्री कृष्ण का जिक्र कर एक बयान देकर उन्होंने मानो उड़ता तीर ले लिया। 16 फरवरी को लखनऊ के सहकारिता भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मायावती पर विवादित बयान दिया था, जिसमें उदित राज ने कहा था, कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो, जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को भी मार डालो। बसपा की प्रमुख मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा है, अब उनका गला घोटने का वक्त आ गया है। ये बयान सामने आया और शुरू हो गया हमला। आकाश आनंद से लेकर बसपा के बड़े बड़े नेता लगातार उदित राज पर हमलावर हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि उदित राज ने मायावती को धमकी दी है, लोगों को उकसाया है। हालांकि उदित राज इस पर बार बार सफाई भी देते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी कि उनका ये मतलब कतई नहीं था, वो तो बस एक मुहावरे के तौर पर गला घोटने की बात कर रहे थे। लेकिन सवाल बड़ा है कि अब जिस तरीके से फंसे हैं उदित राज, क्या वो इस भंवर से निकल पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस तो मानो किनारा काट कर बैठ गई है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।
दिल्ली से भरत चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।